आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बैक्टीरियोफेज क्या है और ये जो हैं कहाँ रहते हैं और इनकी क्या संरचना है और इनके क्या लाइफ साइकिल है, यानी कि ये अपनी जनसंख्या को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, यानी इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि बैक्टीरियोफेज जैसा कि नाम से ही है बैक्टीरिया और फेज, यानी बैक्टीरियोफेज जो है ना वो दो शब्द से मिलकर के बने होते हैं, बैक्टीरिया और दूसरा फेज। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव और फेज माना होता है किलिंग यानी कि फेगस यानी कि उसको मार देना। तो यहाँ पर एक ऐसा वायरस है या ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो जीवाणु को मार देते हैं। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या हिंदी में इसे बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। तो ये जीवाणु भोजी मुख्य रूप से जो है ना ये गंगा नदी के पानी में रहते हैं, है ना, कि जो आपका गंगा जल है ना तो उसके पानी में जो है ये बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि गंगा नदी का जो पानी होता है यानी गंगा जल जो होता है ना उसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक कर सकते, जल्दी खराब नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि गंगा नदी का पानी खराब जल्दी क्यों नहीं होता है या जल जो है खराब क्यों नहीं होता, लंबे समय तक उसको जो है रखते हैं फिर भी वह खराब नहीं होता है। इसका मेन वजह यह होता है कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है और हिमालय पर बहुत सारे जो जड़ी बूटियाँ हैं ना जो औषधीय गुण लिए हुए हैं उससे होकर के पानी आती हैं। तो उसमें जो औषधीय गुण होता है ना वह यहाँ तक पहुँचती है, इसीलिए जो है वह जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद जो है ठंडे प्रदेशों से आती है तो इसीलिए वह स्टेराइल होकर आती है। और मज़ेदार बात ये कि ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जीव जो हैं गंगा नदी के पानी में रहते हैं जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, किलिंग करते हैं, मारते रहते हैं। किसको भाई? तो जीवाणु को। तो यही जो आप ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है, जीवाणु भोजी या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरियोफेज जो होता है ये इनका लाइफ साइकिल जो है हम लोग करेंगे, है ना, लाइफ साइकिल करेंगे। ये इसका संरचना कैसा है, ये कहाँ रहते हैं, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है किसी भी कंडीशंस में हो सकते हैं और ये साथ साथ गंगा नदी के पानी में हो सकते हैं यानी यूबिक्विटस होता है। फिर बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, बैक्टीरिया और फेज। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और किलिंग या इन्फेक्ट्स जीवाणु का भक्षण करने वाला जीव यानी वायरसेस, जिसको हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज का नाम दिया। ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं टेडपोल लार्वा लाइक। और ये इनकी जो खोज करी गई थी टीवॉट तथा एफ.डी. हेरेले नाम के वैज्ञानिक ने 1917 में, है ना, बैक्टीरियोफेज की खोज करी गई थी, है ना। तो याद रखना टीवॉट और हेरेले नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज का जो है पता लगाया था। जो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को प्रभावित करता है उसे हम लोग कोलाई फेजेस कहते हैं या टी फेज कहते हैं। तो यहाँ पर जोन वायरस जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ना उसके नाम पर रख देंगे हम लोग बैक्टीरियोफेज का। जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई जीवाणु को प्रभावित करते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको कोलाई फेज बोलेंगे, है ना, ई कोलाई फेज बोलेंगे या इसे हम लोग टी फेज कहते हैं। अगर हम लोग इनके संरचना के बारे में देखें तो इसमें जो हेड वाले पोर्शंस होते हैं, नेक वाले पोर्शंस होते हैं, हेलिकल शीथ होता है और यहाँ पर हेक्सागोनल बेस प्लेट जिसमें पिन है और टेल फाइबर्स हैं। ठीक है, और इसमें टेल फाइबर की बात करें तो यहाँ पर जो है 6 टेल फाइबर्स हैं, यानी कि इसमें 6 लेग्स होते हैं। ये आपकी जो हेलिकल शीथ हैं जो फ्लेक्सिबल होता है, यह जो है अटैचमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकते हैं जिसकी मदद से ये जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट सेल्स के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम लोग संरचना देखें तो हेड जो है ये हेक्सागोनल है, इलोंगेटेड है और आइकोसाहेड्रॉन है जिसकी लंबाई जो होती है वो 950 एंगस्ट्रॉम होती है और चौड़े जो है 650 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रोटीन तथा डबल स्टैंडर्ड से ये बने होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हेड में जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है,
तो ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं ये कोट, जिसे हम लोग कैप्सोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स। उसके बाद जो है नेक जो होता है वह हेड तथा हेलिकल शीथ को जोड़ता है, यानी इस पोर्शंस की अगर बात करें तो ये हेड और हेलिकल शीथ का जो है इंटरमीडिएट पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद हेलिकल शीथ जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि सिकुड़ने और फैलने वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो आपके होस्ट सेल्स होंगे ना, यहाँ पर बैठेंगे और होस्ट अटैचमेंट होएगा, और ये इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये जेनेटिक मटेरियल सेल के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आगे है वो है हेक्सागोनल बेस प्लेट, यानी कि ये स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, स्थिरता के लिए होते हैं। इसमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीनियस होता है, यानी प्रोटीन्स का बना होता है। अगर हम लोग इसके लाइफ साइकिल की बात करें कि यह अपना जीवन चक्र जो है क्या करता है, कैसे करता है, यानी प्रजनन करता है, तो 2 बातें हैं यहाँ पर, एक है लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक में आपका वायरुलेंट फेजेस है, यानी कि इस कंडीशंस में जो है अगर किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और ये लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद वह ब्रस्ट करके जो है बैक्टीरिया को मार देता है और अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। और लाइसोजेनिक में क्या होता है, आफ्टर मैच्योरेशंस ये एक एक शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग चरण है दोनों के लाइफ साइकिल में। तो जिसमें बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल से जुड़ना, यानी कि यहाँ पर एड्रॉप्शंस होना है, यहाँ पर जुड़ जाता है पहला। दूसरा कि आनुवांशिक पदार्थ का होस्ट सेल में प्रवेश कराना, यानी कि जैसे ही क्या करेगा होस्ट सेल पर बैठेगा ना, या क्या करेगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो करके जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड का तैयार होना, यानी कि यहाँ पर जो है डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड ये क्या होना है, रिप्लिकेट होना है, तैयार होना है। उसके बाद प्रोटीन कैप्सोमर्स तथा अन्य हिस्सों का निर्माण होना। अन्य हिस्से में क्या होंगे, आपके हेक्सागोनल बेस हो जाएंगे, टेल फाइबर्स हो जाएगा, हेलिकल शीथ हो जाएगा, नेक हो जाएगा। ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये क्या होने वाला है, बनने वाला है। कुल मिलाकर के बात ये है कि जब बैक्टीरियोफेज को एक अच्छा होस्ट मिल जाएगा, सुटेबल होस्ट मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, उस पर वो बैठेंगे, है ना, और उसको उस पर क्या करेगा, हेक्सागोनल बेस प्लेट में जो पिन है उसको वो क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से फिक्स हो सके। ठीक है, अब फिक्स हो गया तो क्या करेगा, अब उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्रवेश कराएगा और उनके क्या होंगे, रिप्लिकेशंस होंगे, है ना। पहला जो प्रोसेस है बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल से जुड़ना, फिर क्या होना, होस्ट सेल के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल को प्रवेश कराना, और अन्य सारे ऑर्गन सिस्टम का ना रिप्लिकेशन होना। ठीक है, फिर अगर मैच्योरेशंस हो गए तो क्या होनी है, असेंबलिंग होनी है ना, असेंबल होना है। अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं क्या होंगे, सब के सब आपस में जुड़ करके इस तरह का संरचना बनाएंगे, बैक्टीरियोफेज बनाएंगे। अब बात आती है मैच्योरेशंस के बाद रिलीज की, कि कैसे शरीर से बाहर निकला जाए, है ना। तो यहाँ पर 2 तरह के लाइफ साइकिल हैं। पहला है लाइटिक, यानी कि अगर हम पूरी तरह से परिपक्व हो गए तो बैक्टीरिया को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, और एक है लाइसोजेनिक, कि जो है कहीं से जो है पोर्स बना करके ब्रेक लाइसिस करके एक एक करके जो है बाहर निकले। तो बैक्टीरियोफेज में कितने साइकिल, 2 साइकिल, एक आपका लाइटिक है और दूसरा क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल है ना। तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं, बैक्टीरियोफेज की संरचना जो है कुछ इस तरह की होती है, और इनका जो जीवन चक्र होता है वो होता है 2, पहला जो है लाइटिक और लाइसोजेनिक, और दोनों में यही चरण होता है, अटैचमेंट होना, आनुवांशिक पदार्थ का होस्ट शरीर के अंदर प्रवेश करना, न्यूक्लिक एसिड का तैयार होना, और प्रोटीन कैप्सोमर्स और अन्य हिस्से का निर्माण होना, और आपस में जुड़ना, असेंबल होना, और होस्ट सेल से शरीर से बाहर आ जाना। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स याद रखने होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है, टेडपूल लार्वा के जैसा होता है, टीवोट और हेरेले का नाम याद रखना है, और ये कैसे होते हैं, तो इस तरह का होता है। और जैसे ही जिस तरह का होस्ट रहेगा, इकोलाई रहेगा, प्रभावित करेगा उसे, तो उसको हम लोग कोलाई फेजेस कहते हैं या
टी फेज कहते हैं। इसमें हेड होता है, नेक होता है, हेलिकल शीथ होता है और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बेस प्लेट है, उसी में पिन भी लगे हैं और टेल फाइबर है। तो टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती हैं, ये याद रखने। तो ये हो गए आपके लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। संरचना ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी जो है इनका जो है लाइफ साइकिल क्या है और इसमें अलग अलग चरण जो है इस प्रकार से है।